बेजुबान जानवर के साथ तुम अत्याचार करके इसके ऊपर बैठ करके जाते हो हैं। क्या तुम्हारी यात्रा लगेगी? खच्चर पे बैठ के तुम जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा लगेगी? क्या कष्ट किया तुमने? कौन सा कष्ट झेल लिया तुमने? हैं? अबे कसम से, तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर ना इतनी गालियां आती है ना, मेरे को इतनी गालियां आती है कि हद नहीं। जानवरों से प्यार करें। जो चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई थी वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। अगर आप चलने सक्षम नहीं हैं तो आप पालकी से यात्रा करो, या फिर हेलीकॉप्टर से करो, या फिर पद यात्रा करो मेरी तरह। भाई साहब, अमरनाथ यात्रा में थार चढ़ गई भाई साहब, फौजी वाली। तो भाई साहब थार चढ़ा दी बंदे ने। भाई शाम के 6:15 हो रहे हैं और दर्शन मैंने कर लिया। ठीक है जी। तो दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हुए। 15-20 मिनट से ज़्यादा मैंने दुर्लभ दर्शन किए बाबा के, बहुत भीड़ होने के बाद भी। आपको वहाँ पर एक झंडा दिख रहा होगा, वो ये वाला झंडा। ठीक है, यहाँ पर झंडा है और यहाँ पर हमारे नंदी भगवान रहते हैं। बट पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ पर नंदी भगवान नहीं थे। नंदी भगवान ना होने के कारण शिव भगवान नाराज हो गए। जिसके बाद ये वाला पार्ट, ये जो जब भी को पानी गिर रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पीछे बादल फटा, सारा पानी सैलाब बन के यहाँ पर आया। ठीक है, और सारा का सारा जितने टेंट थे सब तबाह कर दिए, जितने भंडारे थे सब तबाह कर दिए, आर्मी टेंट सब तबाह कर दिए, प्राइवेट वाले सब तबाह कर दिए, प्राइवेट टेंट कुछ नहीं छोड़ा। इस साल की तस्वीर बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट लुक है इस साल की। मैं बिल्कुल डिफरेंट तस्वीर देख रहा हूँ। उसके बाद जहाँ तक मेरे को लगता है कि पंडित जी ने बाद में क्या किया, वहाँ पर एक छोटे वाले नंदी महाराज बिठा दिए। ठीक है जी। और अब अपने दर्शन हो गए, 6:15 हो रहे हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलने के साथ साथ लगभग 11 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे नीचे बालटाल पर। ठीक है जी। तो दर्शन बहुत बढ़िया। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की वीडियो है। पिछले साल जो हादसा हुआ था, ये नया पार्ट बना है, ये ब्रिज नया बना है, ये खड्डा वगैरह सब हो गया। ये सब पिछले साल के एक्सीडेंट के बाद का है। पूरा रूट डाइवर्ट करके इन्होंने बनाया है नया वाला। बट सोने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, कोई भी प्राइवेट यहाँ पर टेंट वगैरह लगते थे या प्रसाद वगैरह का प्रोसीजर होता था, वो सब ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब कुछ नहीं, आप दर्शन करो और नीचे उतर जाओ। और किसी को सोना है तो पंचतरनी चले जाओ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, लेकिन नज़ारे का लुत्फ़ उठाओ। ग्लेशियर भी टूट गया। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि पिछले साल त्रासदी के बाद ग्लेशियर के पास कुछ रखा हुआ था। हवा तेज होगी जैसे जैसे शाम हो रही है ना, 6:30 से ऊपर का टाइम हो गया। इस टाइम पे हवा बहुत तेज हो गई इस टाइम पे, और ठंड लग रही है। अभी मैंने सिर्फ ट्रक सूट पहन रखा है और कुछ वेयर नहीं कर रखा मैंने इसके अलावा। और ये छोटे छोटे इस बारी भंडारे लगे हुए हैं। गरम गरम चिल्ला, ठीक है। और वो देखो केसर वाला दूध बाबा के यहाँ पर सब मिलता है, लेकिन इस बारी थोड़ा कम है, पहले ज़्यादा था। पिछले साल तो बादल फटा था ना, उससे पहले तक यहाँ पर आते थे, बादल फटने से पहले तक। उसके बाद रूट डाइवर्ट कर दिया। अभी हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ से क्रॉस करके उधर जाएंगे। तो इधर से ही तो घूम के जाना पड़ेगा, ये रास्ता बंद है। बालटाल के लिए इधर से थोड़ी आए थे। तू कहाँ से आया था? चलो जी, ग्लेशियर पे ऑफिशियली पैर रखेंगे। और अब हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे जाते हुए, क्योंकि आते हुए तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि अपने को जल्दी से दर्शन करने थे। बस बस बर्फ लेके जाया जा रहा है।
आपको रूट डाइवर्ट की कहानी पीछे बताई थी ना, हम वहाँ से गए थे, इधर आ रहे हैं, अब यहाँ से इधर चढ़ेंगे। ये जो पूरा पैच था ये तोड़ दिया और अभी फौजी खुद जा रहे हैं, हमें जाने नहीं दिया रिस्की वगैरह के बहाने से। और ये पूरा ग्लेशियर टूटा हुआ, ये देखो ये ग्लेशियर था पूरा। गाइज ये वो ग्लेशियर है जहाँ पर 2017 या 18 में पापा की तस्वीर मैंने ली थी। ये वही ग्लेशियर है, ये वाला, मुझे आज भी याद है अच्छे से। गाइज ये देखो काली माता टॉप, इस टॉप को काली माता टॉप के नाम से जाना जाता है। और वो उधर है होली केव, दिखाता हूँ आपको, उधर देख रहे हो छोटी छोटी सी जो लाइट जल रही है ऑरेंज ऑरेंज, वो होली केव है। और नीचे यहाँ पर संगम है, ऊपर वो पंच तरने के लिए लोग जा रहे हैं पहलगाम के लिए, उन ग्लेशियरों की तरफ जो लोग पीछे जा रहे हैं। पीछे ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं सारे के सारे। और उधर फुल मून ब्राइट है, ये देखो, ये आप देख रहे हो। मैंने अपने 5 साल की यात्रा में पहली बार घोड़ा को मरे हुए देखा। पहली बार नहीं, बैक टू बैक दूसरी बारी। पिछले साल कह रहे थे पहाड़ी से गिर दो और इस बारी बेचारा मर गया। ये मतलब कि इन जानवरों के साथ इतना अत्याचार करते हैं ये, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे बस की अगर यात्रा करनी नहीं है ना तो आया मत करो। कुछ भी नहीं देते, ये देखो। अगर तुम्हारे बस की यात्रा करनी नहीं है तो मत किया करो। तुम्हारे इस बेजुबान जानवर के साथ तुम अत्याचार करके इसके ऊपर बैठ करके जाते हो हैं, क्या तुम्हारी यात्रा लगेगी? खच्चर पे बैठ के तुम जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा लगेगी? क्या कष्ट किया तुमने, कौन सा कष्ट झेल लिया तुमने, है? अबे कसम से तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर ना इतनी गालियां आती है ना, मेरे को इतनी गालियां आती है कि हद नहीं, इतनी गालियां आती है कि हद नहीं। लेकिन तुम्हारे चक्कर के, तुम्हारी वजह से मैं दूसरे लोगों को जो मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, मैं उनको गालियां नहीं देता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ लव एनिमल, लव नेचर, लव ऑल। ये एनिमल के साथ लव कर रहे हो, बेशर्म लोगों। भाई साहब अमरनाथ यात्रा में थार चढ़ गई भाई साहब, फौजी वाली। तो भाई साहब थार चढ़ा दी बंदे ने। फाइनली गाइज 2 मील गेट आ गए हम। और थार तो थार, एक गाड़ी और जा रही है, मेरे ख्याल ये बोलेरो है और शायद ये भी आर्मी की गाड़ी हो, आर्मी व्हीकल हो सकता है। किसी वजह से जा रहा है भैया, 7-8 घंटे लग जाएंगे, रात को कौन जाएगा। इससे बढ़िया तो इनका कोई कमांडर वगैरह होगा तो जल्दी जल्दी खिच्चा मार के लेके जा रहे होंगे, फटाफट कोई काम करे या सोना वगैरह हो या कुछ भी दूसरा काम हो। बोलेरो ही है ये तो। ऑल ओके डन। पंजाब गाड़ी है ये, आर्मी व्हीकल नहीं था। फाइनली हमारी यात्रा 5वीं सफल हो गई। हमने आज पूरा पड़ाव कंप्लीट कर लिया श्री अमरनाथ जी यात्रा का, सेम डे बैक मारा। और ये वो पल है, ये हमारी यात्रा संपन्न। जय श्री अमरनाथ बाबा, जय बाबा बर्फानी। अगले साल फिर आऊँगा आपके पास। तो गाइस ब्लॉग का एंड तो मैंने कर दिया, बट ऊपर जो 2 गाड़ियाँ गई थी, मुझे लगता है कोई पेशेंट था या तो फिर कैजुअलिटी आप समझ सकते हो, डेथ, या फिर ये हो सकता है कि वो पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल, इस वजह से ये गाड़ी 2 मील गेट पे एंट्री में खड़ी हुई है। जैसे पेशेंट को छोटी गाड़ी में लेकर के आए, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर नहीं जा सकती, तो छोटी गाड़ी ऊपर गई है और वहाँ से पेशेंट को उस गाड़ी में लाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ला करके मे भी उनको लेके जाएंगे या तो बेस कैंप बालटाल में या श्रीनगर में शिफ्ट करेंगे उनको। ये एम्बुलेंस है। तो गाइस इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा, शिव जी की कोई भी यात्रा हो, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके शरीर में जान नहीं है, आप उस हिसाब से कैपेबल नहीं है, आपकी बॉडी या उस हाई ऑल्टीट्यूड के कंपैटिबल आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो प्लीज़ यात्रा मत करें। ये मेरा दिखाने का कि ये मेरा मेन मकसद था। सो बाय। तो गाइज़ आज के ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर चीज़ में उतार चढ़ाव आपको मैंने बताया है, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। जानवरों से प्यार करें, जो चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई थी वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। अगर आप चलने सक्षम नहीं हैं तो आप पालकी से यात्रा करो या फिर हेलीकॉप्टर से करो या फिर पद यात्रा करो मेरी तरह। सो टिल देन बाय, सी यू, टाटा,
कल फिर मिलेंगे आपके साथ।